पीडी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एमबीए के ऊपर है। अगर आपको डीयू से एमबीए करनी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और एमबीए आप लोगों को मैं बता दूं कहाँ पर होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको करनी है तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी यानी एफएमएस में होती है, और एफएमएस लोकेटेड है वो नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है, नॉर्थ कैंपस, ठीक है। और बाकी यहाँ मैं सबसे पहले बात करूँगा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, इसका मैं बता दूँ विश्वविद्यालय। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँगा, कोर्स ड्यूरेशन की बात करूँगा, केट एग्ज़ाम का वेटेज कितना लगता है वो बताऊंगा मैं, फाइनल सिलेक्शन क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, नंबर ऑफ़ सीट्स, और एफएमएस जो 2023 का जो बैच था उसका पैकेज कितना लगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूँ, ये जो वीडियो है बेसिकली एफएमएस के वेबसाइट से मैंने 2022 का बुलेटिन डाउनलोड करके यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है। 2023 का बुलेटिन अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। तो 2022 का बुलेटिन का ही है। तो यहाँ मैं सबसे पहले बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 50% नंबर आपके पास कम से कम होने चाहिए, ठीक है। ओबीसी से बिलोंग करते हो, बाकी मैं अभी आगे भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो होते हैं। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और पीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यू, इन चार कैटेगरी के लिए 45% कम से कम होने चाहिए। और इफ़ यू आर बिलोंग एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आप पास होने चाहिए, सिर्फ पास, ठीक है। यहाँ पे पास मांगा इन्होंने। कोर्स की ड्यूरेशन सबको पता है 2 साल होती है, फुल ईयर, ठीक है, फुल टाइम होती है 2 साल, ठीक है। अब यहाँ मैं सबसे मेन बात करता हूँ, वेटेज कितना दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आपको एमबीए करनी है, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज में है कि सीयूटी का एग्ज़ाम देना है या कैट का एग्ज़ाम देना है। आपको 2022 में मैं बता दूँ कैट का एग्ज़ाम होता है, 2023 में भी कैट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर 2023 में सीयूटी का एग्ज़ाम अगर इन्हें लेना होता तो ये पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। तो कैट का एग्ज़ाम होगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको एमबीए के अंदर एडमिशन लेना है तो कैट का एग्ज़ाम देना होगा, सीयूटी का नहीं देना आपको, ठीक है। अगर आपको कैट का एग्ज़ाम देना है, वेटेज क्या रहेगा मैं बताता हूँ। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसका वेटेज 40% रखा जाएगा। और DILR का जो है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का 30%, और क्वांटिटिव एबिलिटी QA का जो है 30%। आप लोग समझ गए होंगे। 30 60 और 40 100 हो गए, ठीक है। तो 40% यहाँ पे VRAC का रखा जाएगा, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का 30% स्कोर लिया जाएगा, वेटेज लिया जाएगा। और क्वांटिटिव एबिलिटी का जो है 30%, ठीक है। अब कैसे होता है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दूँ, कैट का जो स्कोर है वो 50% रखा जाएगा, सिर्फ 50%, 100% नहीं रखा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखो। सिर्फ 50% आपका कैट का स्कोर रहेगा। बाकी आपका जो है क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है उसका 10% होगा, क्लास 12th का जो रिज़ल्ट है उसका 10%, यानी टोटल अभी यहाँ 70 हो गए। और यहाँ पे मैं बता दूँ डिस्कशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये 10% होगा, एस्टम फेयर जो है 5% का होगा। और आपको मैं बता दूं कैट देखो, आपको सीधे से चीज़ें, कैट का एग्ज़ाम देना है, कैट के एग्ज़ाम के बाद आपको डीयू में अप्लाई करना पड़ेगा एफएमएस के लिए। फिर उसके बाद जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी वेटेज ये जो मैंने बता रखा है ये वेटेज होगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू आपका एक होगा, पर्सनल इंटरव्यू सबसे ज़्यादा मार्क्स है यहाँ पे 50% है, 50% है, ये चीज़ ध्यान रखो इन सब से हटा के, ठीक है। तो 50% आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, और ज़्यादातर इंग्लिश पे ज़्यादा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिज़ल्ट मैं बता दूँ क्लास 10th एंड 12th का, तो इसमें भी कुछ अंदर से डिटेल है जो मैं बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को। देखो आपके जो है, अगर यहाँ पे 60% से ऊपर हैं लेकिन 75% से नीचे हैं, 60 से लेके 75 के बीच में अगर आपके नंबर है तो नंबर 60 से लेके 75 के बीच में है तो आपको 5% दे दिया जाएगा। और अगर आपके 75% से अबव है तो आपको पूरा 10% का यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे 12th का मैं बता दूँ 10% है 12th के लिए। अगर आपका 60 से लेके 75 नंबर के बीच में है तो आपको 5% दे दिए जाएंगे, और 75 से अबव है, 75 से ज़्यादा है तो 10% आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ नोट में या इन्होंने मैं बता दूँ, एन एडिशनल 5% जो मार्क्स है वो वुमेन कैंडिडेट के लिए हैं, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। वो भी वुमेन कैंडिडेट वो जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगी, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो इंटरव्यू में अपीयर होंगी।
अब यहाँ पे 5% वुमेन का रिलैक्सेशन है। आप लोग समझ गए होंगे टोटल, दोबारा से देख लो, फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ नीचे फ़ी स्ट्रक्चर कितना रहता है। देखो एफएमएस में एक खासियत है, फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता आपको, 50,000 आपको देखने को मिलता है। 50,000 रुपये आपका जो है पर सेमेस्टर होता है यहाँ पे, यानी 2 साल में आपका जो एमबीए कोर्स है वो 2 लाख में हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख में आपका एमबीए हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, इस वजह से एफएमएस बहुत अच्छा माना जाता है। पैकेज में मैं अभी आपको दिखाऊंगा 2023 का, ठीक है। रिजर्वेशन में यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूँ सीट्स कितनी है, सबसे पहले तो सीट्स यहाँ पे इन्होंने टोटली बता रखी है 261 सीट और 251 सीट है, यानी 250 सीट हैं तकरीबन। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, इस साल हो सकता है बढ़े, ठीक है। अनरिजर्व्ड की जो है 101 सीट है। अनरिजर्व्ड यानी जनरल से बिलोंग करते हो 101 सीट आपकी है। 37 सीटें एससी की हैं, एसटी के लिए 19 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 69 हैं, ठीक है, 69 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 25 सीटें हैं, पीडब्ल्यू के लिए 12 सीटें हैं, सीडब्ल्यू के लिए 12 सीटें हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो एफएस हैं, ठीक है, उनके लिए 12 सीटें हैं। वार्ड कोटा टीचिंग के लिए 6 सीटें हैं, वार्ड कोटा नॉन टीचिंग के लिए भी 6 सीटें हैं, देखने को आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितनी कितनी सीट्स हैं। अब मैं बात करता हूँ एफएमएस के बारे में। यहाँ पे आपको मैंने सारी डिटेल बता दी। मेन मुद्दे पे आते हैं, एफएमएस का लास्ट ईयर पैकेज बहुत अच्छा गया है इस बार। एफएमएस का जो लास्ट ईयर का जो पैकेज था वो 100% प्लेसमेंट था। अब ये मैं आपको बता दूं, या मैंने कहाँ से मैं देख के बता रहा हूँ कि 100% प्लेसमेंट था, ये जो है आपको न्यूज़ द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ आर्टिकल में मिल जाएगी, ठीक है। ऑथेंटिक न्यूज़ है ये, ठीक है। और एफएमएस का जो पैकेज था वो 100% प्लेसमेंट गया था इस साल। और हाईएस्ट पैकेज जो था यहाँ पे, हाईएस्ट पैकेज तो जो था 1,23,00,000 का था, यानी 1.2 CR का यहाँ पे पैकेज देखने को आप लोगों को मिलेगा। लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ, 2023 का बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, एज़ पर द एफएमएस दिल्ली 97% ऑफ द ऑफर मेड वेयर अबव 20 लाख पर एनम। तो यहाँ पे जो है मीडियम पैकेज 20 लाख का करीब था, जो 97% स्टूडेंट्स को दिया गया। और एक और चीज़ मैं बता दूँ अभी आगे नीचे चल के, यहाँ कंपनी कौन कौन सी हायर करती है मैक्सिमम। देखो यहाँ पे मैंने कंपनी के नाम दे रखे हैं, अमेज़ोन है, बैन है, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, अडानी है, एयरटेल है, ठीक है, आईटीसी है, नेस्टल है। ये सारी कंपनीज़ आपको हायर करती हैं जो इस साल आई थी यहाँ पे पैकेज में, ठीक है, आपको पता लग गया होगा। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, अभी मैं पैकेज के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नीचे। यहाँ पे जो है कितने बच्चे से मतलब बैठे थे मैं आपको बता दूँ, 269 जो थे, 273। यहाँ पे द प्रोसेस स्यू पार्टिसिपेशन ऑफ 269 आउट ऑफ 273 स्टूडेंट्स विच 4 स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर प्लेसमेंट हॉलीडे। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, यानी आप लोग देख सकते हो 273 में से 269 बच्चे, यानी 269 बच्चे, केवल 4 बच्चे नहीं बैठे, बाकी सारे बच्चे प्लेसमेंट के अंदर बैठे थे और सबको प्लेसमेंट मिला है कुछ ना कुछ, ठीक है। और जो मीडियम पैकेज था वो 97% स्टूडेंट मीडियम पैकेज में थे, जिनका मीडियम पैकेज 20 लाख के करीब था। और जो हाईएस्ट पैकेज था वो 1,23,00,000 का था, ठीक है, आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे मैं बता दूँ प्लेसमेंट का, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लेसमेंट अगर आप प्लेसमेंट हॉलीडे कर देते हो, फॉर एग्जांपल काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं प्लेसमेंट में बीमार हो गए या कोई पर्सनल रीज़न हो गया, या फिर वो चाहते हैं कि यार ये जो कंपनी आ रही है मैं इनमें नहीं जाना चाहता, नेक्स्ट ईयर में बैठूँगा, तो आप लोग नेक्स्ट ईयर भी एलिजिबल हो। अगर आपको प्लेसमेंट हॉलीडे लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आप लोग बैठ सकते हो। यहाँ पे इसमें साफ क्लियरली लिखा बुलेटिन में, एफएमएस स्टूडेंट आर एनकरेज ऑप्ट फॉर प्लेसमेंट हॉलीडे एंड इनिशिएटिव विच सपोर्ट एंड फैसिलिटीज स्टूडेंट टू स्टार्ट देयर अवन वेंचर। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे आप लोग अगर नहीं बैठते, फॉर एग्जांपल आपका 2023 का प्लेसमेंट था, अगर आप नहीं बैठते 2023 के प्लेसमेंट में, तो 2025 और 2024 के प्लेसमेंट में आप लोग बैठ सकते हो, यानी 2 साल में कभी भी बैठ सकते हो, किसी एक प्लेसमेंट में बैठोगे आप लोग, ठीक है। आप लिखा भी है क्लियरली, द प्रोविज़न टू टेक अ प्लेसमेंट ब्रेक टू परस्यू एन एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर विद द ऑप्शन टू रिटर्न विद इन 2 years टू सिट फॉर द प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो 2 साल के अंदर दोबारा से प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। प्लेसमेंट 100% था 2023 का, मैं बता दूँ, आप लोग समझ गए होंगे कंपनी कौन कौन सी आती है। एफएमएस का एडमिशन जो है कैट के एग्ज़ाम के थ्रू होगा, तो आपको कैट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तैयारी करो। जैसे ही एफएमएस का न्यू नोटिफिकेशन एमबीए के रिगार्डिंग आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।